हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा दिन आप बचे नहीं है, क्लैट के एग्जाम में दिसंबर 3 को होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों में एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एक सही अप्रोच को फॉलो करो, ताकि आप दिसंबर 3 को एग्जामिनेशन हॉल से फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आओ। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे यही सब डिस्कस करूंगा कि आपको अपने इन लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों में कौन कौन सी चीज़ों को गलतियों को नहीं करना है, कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बिना समय गवाए बात करते हैं अब सीधे अपने स्ट्रेटेजी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्रैश कोर्स करना चाह रहे हो क्लैट के लिए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स एवेंजर बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 50 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट के अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल्स भी चाहिए तो आप हमारे क्लैट पॉइंट मैजिक बॉक्स को भी अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्लैट 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज के फर्दर डिटेल्स आपको हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी के सेक्शन के साथ। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये कम समय में आपको मैक्सिमम नंबर ला के देता है। तो इस सेक्शन के लिए मेरी तरफ से आपके लिए यही रिकमेंडेशन है, यही सजेशन है कि जो आपके एग्जिस्टिंग जी के मटीरियल्स है, जिसको आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने रेफर किया है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही थॉरोली उसको रिवाइज कर लीजिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप नए स्टडी मटेरियल्स को रेफर करो फॉर जीके। जो आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल जिसको आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन रेफर किया, आप उसी को रेफर करिए और उसी से अपना थॉरो रिवीजन कर लीजिए। और ये सब करने के बाद, और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, वो ये है कि आप हमारे क्लैट पॉइंट यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो। वहां पे हम लोगों ने एक 7 आवर्स की जीके की कॉम्पिलेशन वीडियो डाली है, और उस वीडियो में आपको साल भर के सारे इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि उसकी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा है, 7 घंटे की है, तो आप उसको एक वेब सीरीज की तरह पार्ट्स में भी देख सकते हो। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब आप वो वीडियो देखो तो आप उससे नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे, आप नोट्स बनाओगे, तो आपको चीजें याद रहेंगी। और लास्ट क्लैट एग्जाम के लिए जो हम लोगों ने ऐसी एक वीडियो जो अपलोड की थी लास्ट ईयर, उससे अप्रोक्सीमेटली 10+ क्वेश्चंस वो लास्ट ईयर के क्लैट एग्जाम में फंसे थे। तो इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी सीरीज है आपके लिए, तो इसको आप डेफिनेटली मिस मत करिएगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है रिगार्डिंग प्रैक्टिस। अब जो लास्ट के दिन आपके जो कुछ बचे हुए हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड ज्यादा रहना है। और प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके पास सबसे बेस्ट चीज बचती है वो है मॉक। तो आपको इन बचे हुए कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा मॉक देने की कोशिश करनी है। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जितने भी मॉक्स दो, आप उसका एनालिसिस जरूर से जरूर करो, क्योंकि आप मॉक विदाउट एनालिसिस इज अ मॉक वेस्टेड। क्योंकि आप जब तक मॉक को एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी जो आप मॉक में कर रहे हो। और बिना उन गलतियों को आइडेंटिफाई किए और बिना उनको सुधारे आप जितने भी मॉक दे लो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सेम मिस्टेक बार बार करने वाले हो। तो इसलिए मॉक की एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप मॉक दो वो सॉलिड हो। अगर आप डेली बेसिस पे मॉक नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पे दो, लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करो। और इसके अलावा एक टिप मैं आपको ओएमआर शीट भरने के रिगार्डिंग देना चाहूंगा। आप एक अप्रोच ये फॉलो कर सकते हो कि मान लीजिए आप मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लगा ए है, तो आप क्या कर सकते हो कि ओएमआर शीट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो ए ऑप्शन है, उसके ऊपर आप एक छोटा सा डॉट रख सकते हो। डॉट इतना बड़ा रहे कि वो विजिबल रहे। और जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश का सेक्शन कर रहे हो, तो इंग्लिश के सेक्शन में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने भी आप आंसर उसके ढूंढ पाते हो, तो आप ओएमआर शीट पे उन क्वेश्चन के आंसर के कॉरेस्पॉन्डिंग पे जो सर्कल है, वहां पे आप डॉट रख सकते हो। इतना रखना है कि आपको वो विजिबल रहे। और जब आप वो सेक्शन सॉल्व कर लो, तो सेक्शन सॉल्व करने के बाद आप उन्हीं सर्कल्स को जहां पे आपने डॉट लगाया उनको पूरा कंप्लीटली भर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर की तरफ बार बार बाद में देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ 1 का आंसर ये है तो ये यहाँ पे ऐसे फिल कर लिया। तो ऐसे कई बार गलतियां भी हो जाती हैं कि 1 का आंसर कुछ देगा, 2 में लग गया गलती से। तो ऐसे आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इससे टाइम काफी ज्यादा बचता है। मैंने आज तक जितने भी लोगों से ये टेक्निक शेयर की है, तो वहां से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। तो अगली बार जब आप मॉक्स देते हो, तो 1-2 बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर बेनिफिशियल रहता है तो आप इसको जरूर से जरूर अडॉप्ट करिएगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज मैं आपसे मॉक के रिगार्डिंग जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको हर सेक्शन के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेशन करना है। जितना आप टाइम एलोकेट करोगे ना, उससे कम देना है ना उससे ज्यादा देना। हाँ,
अगर उस टाइम फ्रेम से कम में अगर सेक्शन सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो आपको उस सेक्शन को छोड़ देना है, आपको अगले सेक्शन की तरफ बढ़ना है। आपको कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप मॉक्स दो तो अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और आप किसी ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको कब तुक्का मारना चाहिए और कब नहीं मारना चाहिए। आपको तुक्का तभी मारना है जब आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, तीन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तो आपको तुक्का वहां पे नहीं मारना है, रिस्क ज्यादा होता है वहां पे। लेकिन अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो वहां पे आपका तुक्का मारना बिल्कुल ही वर्थ इट होने वाला है, तो वहां पे आप तुक्का मारिएगा। लेकिन अगर आप चार ऑप्शंस में कंफ्यूज हो या तीन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो आप जो एक नंबर के लिए तुक्का मारे हो वो तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, प्लस आपको -0.25 की पेनल्टी और भरनी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं मॉक से रिलेटेड, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कमजोर हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कमजोर हो तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक टेस्ट दे सकते हो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो जैसा मैंने आपको मॉक के रिगार्डिंग में एनालिसिस करने को बोला था, तो आपको सेक्शनल टेस्ट का भी एनालिसिस करना है, टॉपिक टेस्ट का भी एनालिसिस करना है। मतलब एनालिसिस आपके लिए कांस्टेंट होने वाली है, चाहे आप मॉक दो, चाहे सेक्शनल टेस्ट दो, चाहे टॉपिक टेस्ट दो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैथमेटिक्स। मैथ सेक्शन बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि उसको हटा के चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपके पास अभी भी समय है, आप मैथ के लिए मतलब प्रैक्टिस करके उसमें भी स्कोर कर सकते हो। अब मैं मैथ सेक्शन के ऊपर जोर इतना क्यों डाल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप अगर क्लैट का एग्जाम देखोगे तो जो उसका बेस होता है वो आपका बनता है जीके सेक्शन से और लीगल सेक्शन से। उसके ऊपर आओगे अगर आप तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, और सबसे टॉप पे होता है मैथमेटिक्स का सेक्शन, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो आपका रैंक डिसाइडर होने वाला है। जो मैंने नीचे के जो दो बेस बताए वो तो आपको रेस में बने रहने के लिए मदद करते हैं, लेकिन जो मैथ का सेक्शन है ये आपको रेस में आगे लेके जाएगा। और मैथ सेक्शन में काफी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, और उस सेक्शन में अगर आप अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे, अच्छे से निकाल ले जाओगे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिसाइडर चीज होने वाली है। और इस सेक्शन में आप एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है टाइम मैनेजमेंट। उसको आप सही से मैनेज नहीं करोगे तो डजंट मैटर आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितनी प्रैक्टिस करके आए हो, आपको इस एग्जाम में डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है इसको क्रैक करने में। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, और आपको टाइम बचा के चलना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने से रिफ्रेन करना है, आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। जो भी आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन चीजें फॉलो की है, जो आपकी बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स है, जिसको आप फॉलो करते हुए आए हो, आपको उसी को अभी भी फॉलो करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपका एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का कि आप जीके से स्टार्ट करते हो या इंग्लिश से स्टार्ट करते हो या जिस भी सेक्शन से स्टार्ट करते हो, आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है, सीक्वेंस अब मत चेंज करना। और एग्जाम में जो आप पहला सेक्शन जो अटेम्प्ट करते हो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होना चाहिए और लास्ट वाला सबसे वीकेस्ट होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच सको इस एग्जाम से। और जो लास्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। और वो ये है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है और आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। और आपको एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन थ्रू आउट जो प्रिपरेशन अगर आपने जान लगा के मेहनत की है तो आपकी मेहनत डेफिनेटली वहां पे एग्जाम में बोलेगी। तो इसलिए ज्यादा सोचना मत। अगर मॉक में पिछले मॉक में अगर खराब स्कोर आया है तो कोई बात नहीं, अगले में आप उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप जो अभी मॉक में स्कोर कर रहे हो वो आपकी 100% रियलिटी होने वाली है कि आप क्या स्कोर करोगे क्लैट के एग्जाम में, तो आप गलत हो। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके मॉक में अभी कम नंबर आ रहे हैं या अभी एवरेज नंबर आ रहे हैं तो आपके क्लैट में भी कम नंबर आएंगे या एवरेज नंबर आएंगे। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, उनको पर्सनली भी जानता हूं, जिनके बहुत ही एवरेज नंबर आते थे क्लैट के मॉक्स में, लेकिन क्लैट के एग्जाम में उन्होंने काफी ज्यादा जाके अच्छा परफॉर्म किया है और वो अभी टॉप एनएलयूज में बैठे हुए हैं। और ये जो चमत्कार हुआ था इसमें बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल था इंसान की मेंटालिटी का। और अगर आप मजबूत माइंड से जाओगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, ज्यादा सोचोगे नहीं, तो यू कैन डेफिनेटली टर्न द टेबल्स इन द क्लैट। तो इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप मेहनत की हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन तो आपकी मेहनत जरूर बोलेगी। तो यही था मेरा आपके लिए सबसे लास्ट एंड सबसे क्रूशियल सजेशन। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।